आस्था भी राजनीति, धर्म और हम लोगों के समाज तथा अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसका एक साक्ष्य या एक मजबूत उदाहरण हम लोगों को इस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विध्वंस और उसके इतिहास से मिल जाता है। हम लोग इसका विध्वंस और इतिहास और वर्तमान समय की जो विभिन्न न्यायालयिक प्रक्रिया के बाद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से संबंधित मंदिर निर्माण की गतिविधि का आज अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्तमान का करंट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे की गहराई में इसके तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। इसके तथ्यों की जानकारी, इसके ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी इतिहास में जाने से ही मिल सकता है। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग मंदिर निर्माण के बाद की संभावित परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। यह देखेंगे कि यह मंदिर कैसे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और वैदेशिक नीतियों को भी प्रभावित करेगा, ये देखने चल रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। अयोध्या की पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि अयोध्या वही स्थान है जो हम लोग मानते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू नदी के तट पर स्थित यह पवित्र स्थल हिंदू धर्म की या सनातन धर्म या फिर हम लोग जैन, बौद्ध या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का एक आस्था का केंद्र है। सबकी अपने आस्था के कारण है और इसी वजह से यह आज एक चर्चित टॉपिक, एक चर्चित मुद्दा भी बना हुआ है और हमारे करंट या हम लोगों के समसामयिकी के दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थल विशेष घटनाक्रम भी है। इसलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अयोध्या को देखते हैं। अयोध्या का साक्ष्य प्राचीनतम पौराणिक जो गतिविधियां हैं, जो घटनाक्रम है या जिनको हम लोग कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक ऐतिहासिक साक्ष्य कह सकते हैं, वहां से भी मिलता है। माना जाता है कि पौराणिक जो हम लोगों के पुरुष थे, मनु, वो कश्ती से यात्रा करते समय जब इनके टाइम में जब अपने यहाँ प्रलय का दौर चल रहा था, पृथ्वी संपूर्ण धरा माना जाता है कि जलमग्न थी, तो यह कश्ती से वहां पर आते हैं इस अयोध्या में और वहां पर ये उतरते हैं क्योंकि विश्व में, पूरे भारत में, सब जगह में सबसे ऊंचा स्थान वही था। वहां पर जलावरण नहीं हो पाया था और उसके ऊंचाई के कारण उसको न कोई दुश्मन जीत सकता था और न वहां पर वो जलमग्न की स्थिति हो सकती थी। तो वो वहां पर उतरते हैं और वहां की स्थिति देख करके वहीं से फिर मानव के जो जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, वहां से फिर से हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से यह स्थल हम लोग के पौराणिक रूप में भी माना जाता है। फिर इसका स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक साक्ष्य की चर्चा करें तो बाद के कालों में ईसापुर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल वह काल है जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो चुका है और भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के काफी हिस्सों में छोटे बड़े राज्यों का निर्माण हो गया है, जिसे उस समय के हिसाब से महाजनपद कहा गया। महाजनपद आज जो जनपद या जिला होता है उसी का बड़ा रूप यानी राज्य का रूप या देश का रूप था, वो माना जाता था महाजनपद। और यह महाजनपद जिस समय निर्मित हो रहा था, राजनीतिक केंद्रीकरण का दौर चल रहा था, उसी समय भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, यानी बौद्ध धर्म का भी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चल रहा था। इन्हीं के टाइम में यहाँ पे महाजनपद काल में एक महाजनपद की चर्चा मिलती है, कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक उत्तर में और दूसरी दक्षिण में। उत्तरी जो राजधानी थी, इसी उत्तरी राजधानी का नाम था अयोध्या और दक्षिणी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, आप जानते होंगे। तो यह पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास के विषय के रूप में। जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इस स्थल का नाम जरूर आता है।
इसी दौरान भगवान बुद्ध के काल में हम लोग देखते हैं कि वह विभिन्न तरह के अपने उपदेश देते हैं, और उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं या अन्य जो ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए, और पाली भाषा में लिखे गए इन ग्रंथों में इस अयोध्या का जिक्र मिलता है, और अयोध्या का जिक्र मिलता है, और उसी के बाद से विभिन्न हम लोगों के यहाँ गतिविधियां होती हैं। हमारे यहाँ मौर्य काल स्थापित होता है, फिर मौर्यों के पतन के बाद से शुंग काल आता है। शुंग काल का जो निर्माण की प्रक्रिया थी, आपको पता होगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ जो 184 या 185 ईसा पूर्व में अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग इनको मारने के बाद से स्वयं सत्तासीन होते हैं, और शुंग काल उन्हीं के सरनेम के नाम के हिसाब से इतिहासकारों ने उसके बाद के काल को, उनके समय के काल, उन्होंने जो राज्य निर्मित किया था उसके बाद के काल को शुंग काल कहा गया है। इस दौरान यह साकेत के नाम से अयोध्या चर्चित हो चुका था, और तत्कालीन समय में एक महत्वपूर्ण नगर और व्यापारिक केंद्र के रूप में चर्चित था। यहाँ पर बौद्धों का गढ़ होता था, और यहीं पर बौद्धों के विभिन्न तरह के जो एक तरह से कहेंगे कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं या स्टार्ट होते हैं। इसी आधार पर अभी हम लोगों ने देखा है, कोर्ट में जब चैलेंज किया गया था इस मुद्दे को लेकर के, इस मंदिर और इसके स्थल को लेकर के, तो बौद्धों ने अपना भी दावा वहां पे प्रस्तुत किया था कि हमारे भी ऐतिहासिक साक्ष्य वहां से मिलते हैं, और वहां से मिले हुए बौद्धों के साक्ष्य की वजह से इन्होंने दावा किया था। बाद में इस काल में यह साकेत काफी चर्चित रहा, क्योंकि इन्हीं इर्द गिर्द के क्षेत्रों में यह बौद्ध धर्म से संबंधित जो लोग थे उनको मार करके या उनके एक सर को लाने के लिए, एक गर्दन को काट के लाने के लिए, ऐसा बताया जाता है कि यह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने लोगों को सीधे सीधे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए घोषणा किया हुआ था। तो ये राजनीतिक गतिविधियां थी, और शुंगों के काल के बाद से हम लोग देखते हैं कि इतिहास लगातार परिवर्तित होता है, विदेशी आक्रांता आते हैं, और इसी में एक महत्वपूर्ण आता है व्यक्ति वेनशांग। वेनशांग ने भी इस साकेत या अयोध्या का नामकरण किया, अयोध्या का उल्लेख किया है, और इससे यह साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर यह सनातन धर्म हिंदुओं और बौद्धों या फिर जैनों का भी यहीं से साक्ष्य मिलता है। इनका यह एक तरह से कहा जाए कि ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल था। इसके साक्ष्य ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं। बाद के कालों में हम लोग देखते हैं पुनः इतिहास का काल चक्र घूमता है, परिवर्तन होता है, होते होते भारत में मध्यकाल आ जाता है। मध्यकाल जब आता है तो इसी मध्यकाल में दो महत्वपूर्ण काल आते हैं, एक सल्तनत काल और दूसरा हम लोगों का मुगल काल। मुगल काल की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है। बाबर ने 1526 में पहली बार भारत की राजधानी तत्कालीन समय में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दिल्ली बनी हुई थी, वहां पर एंट्री किया पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद से। और जैसे ही भारत में एंट्री करता है, चूंकि मुगलों का भारत में एंट्री करना एक तरह से उनके लिए राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक नया घटनाक्रम था। उन लोगों ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार या अपने प्रशासन को सुदृढ़ता स्थापित करने के लिए अपने लोगों को यहाँ पे बसाना स्टार्ट किया, और अगल बगल के क्षेत्रों में अपनी धार्मिक गतिविधियों को फैलाना स्टार्ट किया। चूंकि इस्लाम धर्म से संबंधित ये आक्रांता थे, और इनके अगर हम लोग देखें, इससे पहले हम लोग सल्तनत काल में भी देखते हैं और इनके काल में भी, तो इन्होंने अपने विजय को घोषित रूप से राजनीतिक विजय के रूप में लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया था, किंतु इन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक विजय भी करने का प्रयास किया था। इन्होंने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया। दारुल हर्ब गैर मुस्लिम क्षेत्र या काफिरों का देश माना जाता था। काफिर इनके हिसाब से वे लोग होते थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, गैर इस्लामिक बिरादरी के लोग थे। तो ये दारुल हर्ब को
दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, यानी ये काफिरों के देश, गैर मुस्लिम देश को यह वहां पर मुस्लिम देश के रूप में या दारुल इस्लाम के रूप में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसी प्रक्रिया में इन्होंने विभिन्न अपने धार्मिक स्थलों का सृजन किया। और चूंकि यह लोग विदेशी आक्रांता थे और जो ये उस समय आए हुए थे, उस समय इनके पास इतना साजो सामान नहीं था कि वो विदेशों से या दूसरे जगहों से कुछ मिट्टी को ला करके या ईंट या पत्थरों को ला करके एक नई मस्जिद या नई संरचना को ये लोग खड़ा कर सके। इसलिए इन्होंने एक बड़ी अच्छी तकनीकी अपने हिसाब से निकाली थी कि बने बनाए मंदिर को या बने बनाए पूर्व की संरचना को ध्वस्त करने के बाद से उसी के उपकरणों को इकट्ठा करके या उन्हीं से जो सामग्री इनको मिलती थी उन्हीं को इकट्ठा करके अपने इस्लामिक परंपरा के हिसाब से वो लोग मस्जिद का निर्माण कर देते थे। उसी ध्वंसावशेषों को सामग्री बना के कुछ थोड़े बहुत बाहर से ये लोग लाते थे। चूंकि यह गतिविधि मुगलों के काल में चल रही थी और यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बाबर का जलवा था और वहाँ पे उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र में संभल मस्जिद का निर्माण किया, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण किया, फिर इसका साम्राज्य दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में लगातार फैलता जा रहा था और यह सांस्कृतिक विजय भी साथ साथ करते जा रहे थे। वो मंदिर को मस्जिदों में कन्वर्ट करने का प्रयास करते जा रहे थे। इसी क्रम में यह साकेत या अयोध्या भी पहुंच गए। वहां पर इस बाबर का सेनापति मीर बाकी थे। इन्होंने 1528-29 में इसी के दौरान, हालांकि बहुत एग्जैक्ट तिथि नहीं मिलती है क्योंकि तत्कालीन समय में उनके लिए यह मस्जिद निर्माण एक सामान्य प्रक्रिया थी। हिंदुओं के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने की यह सामान्य प्रक्रिया थी। तो उन्होंने इस दौरान इस मंदिर को, जो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे परंपरागत रूप से भगवान राम की जन्म स्थली पर एक मंदिर था, परंपरागत मंदिर, उस मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया। और कहा जाता है कि तोड़ने के बाद से उस मंदिर के ऊपर इन्होंने एक मस्जिद की संरचना बनाई। और यह मस्जिद की जब संरचना बनती है तो वहां पर बाद के कालों तक यह मंदिर बनी रहती है। उस मंदिर का गुंबद आकार की, इस गुंबद की स्थिति और विभिन्न गतिविधियां उसके यहाँ पर मस्जिद निर्माण करने की प्रक्रिया के हिस्से थी। हालांकि कुछ कुछ इसका डिजाइन, कुछ कुछ जो वास्तुकला या उसका जो स्थापत्य कला की जो शैली थी वो तुगलकी शैली से मिलती है। और अपने यहाँ भारतीय जो स्थापत्य शैली है उसके भी वहाँ पे तथ्य या उसके भी कुछ गुण दिखाई देते हैं। ये बात का विषय है। तो यहाँ पे गतिविधि हुई और मस्जिद निर्माण संपन्न हो गया। ध्वंसावशेष किसके थे? मंदिर के। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं बाद के कालों में धीरे धीरे बाबर के बाद से हम लोग हुमायूं को देखते हैं, हुमायूं के बाद से अकबर को, अकबर के बाद से हम लोग जहांगीर को, फिर शाहजहां को, फिर औरंगजेब को। और औरंगजेब के बाद से मुगलों का जो एक तरह से शक्तिशाली शासकों के आने का क्रम तो खत्म हो जाता है और उसके बाद से उत्तर मुगल काल आता है। और पूरा भारत में, चूंकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ करके इनका साम्राज्य था, वो धीरे धीरे अब बिखरने लगता है। इसे उत्तर मुगल काल का हिस्सा कहते हैं। टाइमिंग है 1707 ईसा पूर्व के बाद का काल। जब बिखरने लगता है वहीं पर भारत में हर क्षेत्र में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो उसका जो एरिया जहां पर है वहां पर उसके कमजोर होने के फलस्वरूप उसके राज्यों में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगता है। यही कंडीशन यहाँ पर भी हुआ। जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो उसका लाभ उठा करके जगह जगह नए नए राज्य, स्वतंत्र राज्य, नौ राज्य स्थापित होने लगे। इसी क्रम में एक राज्य स्थापित हुआ, अवध। आप नाम सुने होंगे, अवध का क्षेत्र। और अवध का जो की स्थापना हुई तो यहाँ के जो शासक थे अवधों के, जिन्होंने स्थापित किया था, उनकी पदवी नवाब थी। यानी अवध के जो शासक थे वो इस्लामिक शासक थे। उनका पद नाम नवाब था। अवध के नवाब के नाम से जाने गए। और उसके बाद से विभिन्न नवाबों का काल आता है। हम लोगों को यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ना है। नवाबों के इस काल में
दो नवाबों का जिक्र यहाँ पर करना आवश्यक है। पहले हैं सफदर जंग और अंतिम है नवाब वाजिद अली शाह। सफदर जंग ने ही बताया जाता है कि फैजाबाद इसकी स्थापना की थी सफदर जंग ने, इस फैजाबाद की। और इसी फैजाबाद का जो क्षेत्र था यहीं पर सफदर जंग के समय में ही यहाँ पर अयोध्या को फिर से पुनर्निर्मित किया गया था, ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। और बाद में हम लोग देखते हैं कि इन्हीं के काल में, इन्हीं के बाद से एक शुजाऊ दौला एक नवाब होते हैं, जो इनके बाद से जो निर्मित फैजाबाद या हम लोग का अयोध्या का क्षेत्र है वहां वाले इलाके को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, यानी अवध की राजधानी फैजाबाद हो गई इन्हीं के टाइम में, शुजाउद्दौला के टाइम में। फिर बाद में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद से इसकी राजधानी लखनऊ आ जाती है और अवध का जो एक प्रतिनिधि राज्य है वर्तमान में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। इसकी इन अवध के नवाबों की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत थी। और आज जो हम लोग उत्तर प्रदेश का राजकीय या शासकीय चिन्ह देखते हैं जिसमें दो मछलियां आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ आती दिखाई देती हैं और बीच में एक धनुष का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये उत्तर प्रदेश का शासकीय चिन्ह है। यह चिन्ह यह अवध के नवाबों का चिन्ह था और उसी को सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज हम लोगों ने स्वीकृत किया हुआ है। तो इनकी अपनी समृद्ध विरासत है और इन्हीं के टाइम में यह राजधानी फैजाबाद के रूप में जानी जाती थी। बाद के कालों में हम लोग देखते हैं कि अवध के नवाबों का भी क्रम लगातार चलता रहता है और अंतिम नवाब आते हैं नवाब वाजिद अली शाह। यह अवध प्रांत के या अवध का जो क्षेत्र था वहां के आखिरी नवाब थे। इन्हीं के काल में 1853 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यहीं से आज भी यह विवाद के रूप में हम लोग गतिविधि पढ़ते हैं, सुनते हैं। हालांकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का अब अंत कर दिया है और आगे की गतिविधियां अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है। यह 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के समय में पहली बार यहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई थी, इस मस्जिद के को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद बड़े स्तर पर हुआ और यहाँ पर कुछ दंगे भी हुए और इसके बाद से भी बाद के कालों में लगातार समय समय पर रुक करके छिटपुट छोटे बड़े दंगे होते रहे और बाद के कालों तक 1992 तक की घटना हम लोग देखेंगे। तो ये दंगे हुए और यह करने वाले जो इसकी शुरुआत कैसे होती है, हिंदुओं में एक संप्रदाय था निर्मोही संप्रदाय। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह एक पक्षकार थे, आप पढ़े होंगे इस विवाद में। तो यह निर्मोही संप्रदाय काफी पुराना संप्रदाय है जो हिंदुओं के ही वैष्णव धर्म से संबंधित है, मतलब वैष्णव कुल का है। और इन्होंने ही यह कहा, निर्मोही संप्रदाय ने ही यहाँ पर इनके समय में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि जो यह मस्जिद है, यह मस्जिद एक पुराने ढांचे पर खड़ा है और वह ढांचा मंदिर का ढांचा है। इस मस्जिद को हटा करके यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए क्योंकि यह सनातन धर्मी हिंदुओं का है और यहाँ पे उनको पूजा अर्चना करने का सीधे सीधे अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि यह यहाँ से इन्होंने जब ऐसा प्रयास किया तो दो संप्रदाय हिंदू और इस्लाम के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस विवाद की सूचना तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह तक पहुंच गई। वाजिद अली शाह चूंकि एक महत्वपूर्ण समय, उस समय के जनप्रिय लोकप्रिय या वहाँ के नवाब थे, इन्होंने इसमें निर्मोही संप्रदाय का पक्ष लिया और उन्हें ये पूजा अर्चना या उपासना करने की इजाजत दी। और इन्होंने कहा एक कि हम लोग, इनका एक स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि हम लोग इश्क के बंदे हैं, हमें काबा या सीधे सीधे अन्य जो धार्मिक स्थल है
उससे कोई दुराग्रह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम लोग मेल मिलाप करके रहने का प्रयास करेंगे। इससे प्रसन्न होकर के उस समय का अंग्रेज गवर्नर या अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनके लिए प्रशंसा पत्र भी लिखा था कि आपने यह विवाद को शांत करके बहुत अच्छा काम किया। यह निष्पक्ष न्याय तत्कालीन समय में अन्य लोगों के लिए नाजीर बन गया था। तो यह गतिविधि थी, किंतु इसके बाद से इस तथ्य को लेकर के, इस मस्जिद के और मंदिर के स्थल को, जगह को लेकर के धीरे धीरे विवाद होने लगे। प्रारंभ यहीं से हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की स्थापना पूर्ण रूप से हो जाती है, क्योंकि 1853 के बाद से 3 साल बाद 1856 में इस अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है और नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया जाता है। फिर 1857 में क्रांति और गतिविधियां, अंग्रेजों के काल में कभी कभार यह गतिविधि होती रही, छिटपुट होता रहा। कई बार मस्जिद को भी थोड़ा बहुत क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया और अंग्रेजों ने उसको फिर से पुनर्निर्माण भी कराया था। बाद में स्वतंत्रता मिलती है, तो स्वतंत्रता के बाद भी यह विवाद थमता नहीं है, यहाँ पर यह विवाद बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है 22 दिसंबर सन 1949 का। यह दिसंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण रहा 1949 में, जब रात के अंधेरे में जब सारे पहरेदार और सारे जो सुरक्षा कर्मी थे उस स्थल के, वो सो गए थे। तो रात में चुपके से कुछ लोगों ने इस मस्जिद में प्रवेश किया। मस्जिद का बाहरी ताला तोड़ा गया, तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया और वहां पर राम और सीता, भगवान राम और रामलला कहेंगे, और माता सीता की मूर्ति को चुपके से वहां पर रख दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। सुबह के समय जब इसकी सूचना अगल बगल के क्षेत्रों में मिली तो लोग हुजूम बना करके झुंड में यहाँ पर पूजा करने आए कि भगवान राम, उस रामलला उस मंदिर में, उस मस्जिद में, मंदिर के जो प्रारंभिक साक्ष्य उसमें स्थापित हो गए हैं, हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यहाँ पर काफी गतिविधियां हुई, थोड़ा सा विवाद हुआ और विवाद के फलस्वरूप सरकार ने आदेश दिया वहाँ के डीएम को, वहाँ के कलेक्टर को कि इन मूर्तियों को हटा दिया जाए वहाँ से। लेकिन मूर्तियों को हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक विद्रोह, सांप्रदायिक विद्रोह होने की संभावना थी। इसलिए तत्कालीन कलेक्टर ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की थी। बाद में यह मूर्ति, रामलला की मूर्ति और वो सारी गतिविधियां वैसे ही बनी रही और आगे भी धीरे धीरे यह विवाद चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया जब भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां और हमारे यहाँ के आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जैसे जो संगठन थे, इन लोगों ने इस मस्जिद को हटाने का प्रयास किया और उस क्रम में वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठे थी। मेरा ख्याल है कि आप इन गतिविधियों को समझ रहे होंगे कि क्या क्या घटना हुआ, इसलिए उसके डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग सिंपल वे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वहां पर इकट्ठी भीड़ ने इस मस्जिद को तोड़ डाला, उसका विध्वंस कर डाला और इसके विध्वंस का जो नजारा था वो पूरे विश्व ने देखा था। यहाँ पर यह विध्वंस के बाद से अपने यहाँ बड़ा सांप्रदायिक विवाद हुआ, तनाव हुआ, दंगे हुए, आगजनी हुई और इसके फलस्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इस आगजनी और इस मंदिर विध्वंस के बाद से कुछ दिनों के बाद से यह एक आयोग का निर्माण किया गया सरकार के द्वारा, इसलिए कि इस मंदिर विध्वंस और इस सांप्रदायिक दंगे के पीछे क्या षड्यंत्र है या कुछ अन्य गतिविधियां हैं, और इस आयोग का नाम रखा गया लेबराहन आयोग। जो लेबराहन आयोग था फ्रेंड्स, यह आयोग को कहा गया कि आप 3 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कीजिए, किंतु लेबराहन आयोग 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका और बार बार इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया और ऐसा बताया जाता है कि इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया और लगभग 17 वर्षों बाद से यह 2009 में इस लेबराहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपी।
इस रिपोर्ट में क्या था, क्या क्या गतिविधियां हैं, आप जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे, समझे होंगे। बस इतना यह है कि भारत के कुछ राजनीतिक पार्टियों और कुछ सामाजिक रूप से जुड़े हुए कुछ या धार्मिक रूप से जुड़े हुए कुछ बड़ी हस्तियों का इसमें नाम है, और उनकी चर्चा बाद के कालों में विभिन्न प्रिंट मीडिया या मीडिया में आप लोगों ने सुना होगा। तो यह गतिविधि हुई यहाँ तक 6 दिसंबर 1992 को। इसके बाद से वहां पर विवाद बढ़ा हुआ है, और सरकार इस विवाद को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करती रही, और लोगों, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो और बौद्ध धर्म हो, यहाँ पे चारों धर्मों के लोगों की आस्था का विषय था। इसलिए सरकार एक पक्षीय नहीं हो सकती थी। हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक देश है, न्यायपालिका इसका न्याय की जिम्मेदारी लेती है। तो इसलिए सरकार न्यायपालिका की तरफ उन्मुख हुई, और न्यायपालिका ने हमारे यहाँ 2 बार ऐसा डिसीजन दिया जिसको हम लोग देखने चल रहे हैं। पहले है 2010 में हाई कोर्ट के द्वारा, फिर हम लोग 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह गतिविधि देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट में न जाकर के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मंदिर का जो विवादित क्षेत्र था, जो जन्म स्थान का विवादित क्षेत्र था, उसको विभिन्न प्रक्रियाओं के तरह 3 हिस्सों 4 हिस्सों में जो जितने भी पक्षकार थे उसमें बांटने का फैसला किया गया था। जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे, इस्लाम धर्म से संबंधित लोग थे, बौद्धों से संबंधित लोग थे, उसके लिए इस क्षेत्र को डिवाइड किया गया अलग अलग। किंतु दुर्भाग्य से कोई भी पक्षकार इसमें संतुष्ट नहीं हुआ, और यह मामला उठ करके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। चूंकि यह जो गतिविधि चल रही थी उसमें जो जन्म स्थान का मूल क्षेत्र है वो हिंदुओं को देने की बात की गई थी, और तत्कालीन परिस्थितियों में जो केस चल रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण लेखक है लाला सीता राम भूप। इनकी एक पुस्तक है अयोध्या का इतिहास। अयोध्या का इतिहास यह काफी वहां पे चर्चित रही थी, और इसके जो उद्धरण है, साक्ष्य हैं, उसको कोर्ट में भी पेश किया गया था। तो संभव है यह प्रश्न के रूप में एग्जाम में भी पूछा जाए। इसको जानते रहिएगा, याद रखिएगा। इससे सारे पक्षकार बाहर निकलते हैं और इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई किया, और भारत में अब तक के जितने भी लंबे समय तक मुकदमे चलने वाले थे उसमें से एक मुकदमा यह भी था, एक वाद यह भी था, और इस वाद को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय खंडपीठ या पीठ का निर्माण किया गया, जिसमें उस समय के तत्कालीन हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वह भी इसमें थे, श्री रंजन गोगोई जी। तो इस तरह से वो इसमें ये खंडपीठ ने अपने बैठक में डिसीजन दिया 9 नवंबर 2019 को। इसमें 2.77 यानी लगभग 3 एकड़ की भूमि, जो विवादित भूमि थी, इस भूमि को हिंदू धर्म या निर्मोही अखाड़ा या हिंदू धर्म को सौंप दिया गया, और इसके एवज में इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म के लोगों को उनकी आस्था स्वरूप कोई मस्जिद बनाने या वहाँ पे अपने उपासना का केंद्र बनाने के लिए फैजाबाद, अयोध्या या यूपी के किसी भी जगह पर इसके लगभग दूना 5 एकड़ भूमि देने की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया एक ट्रस्ट के माध्यम से हो, और इस ट्रस्ट का जो निर्माण होगा उस ट्रस्ट की यह ट्रस्ट ही पूरी मंदिर की गतिविधि को संभालेगा, मैनेजमेंट या प्रबंधन का कार्य करेगा। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि 5 फरवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रस्ट का नाम रखा कि इस ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। यह ट्रस्ट होगा, और यही ट्रस्ट यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी लेगा, और इसके सारे गतिविधियों का मैनेजमेंट यही ट्रस्ट करेगा।
इसमें कुल 15 सदस्य होंगे और इस 15 सदस्यों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक 10 अस्थाई सदस्य होंगे और 5 अस्थाई सदस्य होंगे। यह जो 10 अस्थाई सदस्य होंगे इनको वोटिंग देने का अधिकार होगा और 5 अस्थाई सदस्यों को वोटिंग देने का अधिकार नहीं होगा। एक तरह से बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। फिर इसी में अगर इस ट्रस्ट की बात की जाए तो इस ट्रस्ट के मेंबर के रूप में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग और काफी सामाजिक स्तर पर अपनी अच्छी छवि रखने वाले लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ट्रस्टी के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से एक सीनियर आईएएस भी रहेंगे और यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही साथ कहें तो ये सरकार के अधीन काम भी करेंगे और इन सभी सदस्यों के लिए अनिवार्यता यह रहेगी वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों। एक महत्वपूर्ण चीज में यह भी है कि इन 15 में से एक सदस्य दलित समुदाय से होगा और यह हमेशा बना रहेगा, इसको हटाया नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन है। साथ ही साथ ये ट्रस्टी के रूप में एक सीनियर आईएएस केंद्र सरकार का और एक ट्रस्टी के रूप में सीनियर आईएएस राज्य सरकार का होगा। साथ ही साथ इस ट्रस्ट में जो अयोध्या आप देख रहे हैं, फैजाबाद का नामकरण अयोध्या के रूप में हो गया है। वो एक जिला है उत्तर प्रदेश सरकार में। फैजाबाद या अयोध्या की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए उसका नामकरण फैजाबाद से अयोध्या किया हुआ है। तो उसके जिला का जो डीएम होंगे, जो कलेक्टर होंगे, वह भी इस ट्रस्ट में ट्रस्टी होंगे। तो एक तरह से बड़ा बृहद और एक तरह से वैधानिक चीज बनाने का प्रयास किया गया है। यह गतिविधि अयोध्या और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित था। हम लोगों ने कुछ मुख्य तथ्यों का अध्ययन किया और इसमें कई चीजों को देखा है। इसके प्रभाव या इसके इस मंदिर से जुड़े हुए जो तथ्य थे या गतिविधियां थी, इसका प्रभाव भारत तक ही नहीं रहा बल्कि विदेशों तक गया है। क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का जब विध्वंस किया जा रहा था तो इसका प्रभाव, इसकी गूंज बाहर तक गई थी। भारत में 1993 में जो लिबराहन आयोग गठित हुआ था, उसी दौरान बांग्लादेश में, नाम सुने होंगे, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां पर एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन। इन्होंने, तस्लीमा नसरीन जी आज भी जीवित हैं और यह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही हैं। इन्होंने 1993 में एक उपन्यास लिखा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित रहा, लज्जा। यह लज्जा उपन्यास बाबरी मस्जिद के ध्वंस और उसके बाद से सांप्रदायिक दंगों के ऊपर है और इसमें तत्कालीन समय में बांग्लादेश में काफी गतिविधियों को आप यदि पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सचमुच में लज्जा का जो नाम है वो नाम एकदम से एथेंटिक है, यही होना चाहिए था वहां पे। यह जब इन्होंने उपन्यास लिखा तो इसके अंदर का जो मटेरियल है, इसमें जो गतिविधियां, जो बातें, सच्चाई बताई गई हैं, इससे एक तरह से कहा जाए कि वहां के जो धार्मिक कट्टरपंथी थे वो लोग इनसे रुष्ट हो जाते हैं और इनको मारने के लिए फतवा तक जारी कर देते हैं। उससे यह परेशान होकर के बांग्लादेश को छोड़ देती हैं और वहां से निर्वासित जीवन कुछ वर्षों तक भारत में रही और भारत के बाद से अलग विदेशों में, अन्य देशों में भी रहती रही हैं। आज भी यह निर्वासित जीवन व्यतीत करती हैं एक उपन्यास में सच्चाई लिखने के कारण। जो भी रहे तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। तो ये गतिविधियां रही। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यह मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया है, तो 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण आबाद रूप से, निरंतर रूप से प्रारंभ हो जाएगा। तो यह एक तथ्य है कि 5 अगस्त से पहले अगर 1853 की अभी जो हम लोग चर्चा किए हैं, कई सौ वर्षों के बाद से
अभी यह मंदिर मूर्त रूप में आया है, वैधानिक रूप में, और बिना खून खराबे के अभी यह मंदिर निर्मित हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक तरह से कहा जाए एक बड़ी त्रासदी है, जिसमें हजारों लोगों ने अपने खून को बहाया है, और इसके वजह से ये तनाव फैला, सांप्रदायिक गतिविधियां और इसके विभिन्न तथ्य हैं, घटनाक्रम हैं, आप देखे होंगे। तो ये शिलान्यास होगा, उसके बाद से मंदिर निर्मित हो जाएगा। यदि मंदिर निर्मित हो जा रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमें यह देखना होगा, क्योंकि बिना प्रभाव देखे इसका अध्ययन अधूरा रहेगा। पहला जो प्रभाव इसका यदि हम लोग देखते हैं तो पहला है कि विवाद जो समाप्त हुआ है यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और इसके कारण हम लोगों के यहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वो आगे नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव होगा राजनीतिक क्षेत्र में, कई बार राजनीतिक जो लोग थे या राजनीतिक संगठन थे इसको मुद्दा बना करके आम जनता को बरगलाने का प्रयास करते थे, और उससे उनके राजनीतिक जो एंगल था वो विकास के तरफ नहीं बल्कि एक विशेष मुद्दे की तरफ झुक जाता था, जिससे भविष्य में विभिन्न तरह के तनाव या सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका थी। तो यह राजनीतिक मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और इसके जगह पर यह राजनीतिक मुद्दा यदि समाप्त हो जाता है तो फिर इसके जगह पर विकास की चर्चा होगी, अर्थात यहाँ पे डेवलपमेंट होगा हमारे क्षेत्र में, और जो सांप्रदायिक दंगे नहीं खत्म होंगे तो हमारे यहाँ शांति आएगी, जिससे विकास की गतिविधि संपन्न होगी। और अगला है महत्वपूर्ण रूप से, अगर चौथा हिस्सा है तो पर्यटन। हमारे यहाँ पर्यटन में वृद्धि होगी, क्योंकि यह भव्य मंदिर आप जानते होंगे, मीडिया में बताया जा रहा है कि कितनी इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है, कितने गुंबद हो रहे हैं, किसके इसके शिखर हो रहे हैं, और कितना यह विशाल भव्य बन रहा है। तो इसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आएंगे और वहाँ पे पर्यटन में वृद्धि होगी। अगर पर्यटक वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे कुछ राजस्व भी खर्च करेंगे, और राजस्व खर्च करेंगे तो रेवेन्यू भी सरकार के पास आएगा। इससे सीधे सीधे कहेंगे कि पर्यटन के द्वारा वहाँ पे रोजगार का सृजन भी होगा। रोजगार का सृजन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों को जीविका का यहाँ पे एक तरह से कहा जाएगा स्रोत निर्मित होगा, और इस तरह से गतिविधियां आएंगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी है, हालांकि कुछ लोग यह कह रहे हैं कितना सही है कितना गलत है आप तय करेंगे, यह बताया जा रहा है कि यह भारत की सांस्कृतिक आजादी मिलेगी, सांस्कृतिक आजादी मिलेगी। क्या है कैसे है आप खुद समझ सकते होंगे, यह इसके प्रभाव के क्षेत्र की बात हो रही है। लेकिन यह सांस्कृतिक आजादी और ऐसी घटनाक्रम कहीं उग्र राष्ट्रवाद या असहिष्णुता को जन्म न दे, यह भी एक भय का विषय है। इसलिए किसी मुद्दे को इतना भी तूल नहीं दिया जाना चाहिए कि जिससे उसके साइड इफेक्ट पैदा हो जाए और विवाद के यहाँ पे विवाद समाप्ति के जगह पर विवाद बढ़ने लगे। तो सबको सतर्क होकर सावधान होकर इस पे कमेंट या चर्चा करनी चाहिए। वैसे भी किसी धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन हो या बौद्ध हो, किसी धर्म के धार्मिक आस्था के साथ कमेंट करना या खिलवाड़ करना किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक तरह से अपराध है, संवैधानिक अपराध है। हमारा संविधान लोकतांत्रिक संविधान है जहाँ पे सबके अधिकार, सबकी आस्था और सबकी उपासना का ख्याल रखा गया है। तो जो भी गतिविधियां हों यह हम लोगों ने देखा है। इसके प्रभाव को यदि सामाजिक स्तर पर देखें तो सामाजिक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। समाज में यह जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया उनकी आस्था के आधार पर अब विभिन्न तरह की चर्चाएं नहीं होंगी। और धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल यह साबित होगा, जिस पर अभी विभिन्न तरह के रोक टोक होते थे, अब वहाँ पे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धीरे धीरे केंद्र बन जाएगा। और हो न हो यहाँ से संभावना कुछ लोग यह भी जता रहे हैं कि नव ब्राह्मणवाद या नव पुरोहितवाद भी जन्म ले सकता है। कुछ भी हो, भविष्य के गर्त में सारी गतिविधियां हैं, हम लोग इसको देखेंगे और आप इस क्षेत्र को विभिन्न तरह से विभिन्न हिस्सों में देख रहे होंगे। अब तक के लिए हम लोगों ने काफी चर्चा की है।
बाकी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ। यह करंट का मुद्दा बस यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद।